हेलो हेलो हेलो। तो तैयार हो जाइए सब लोग, हंसते हुए मुस्कुराते हुए और हर बार की तरह गुनगुनाते हुए। आज प्रश्नावली 1.4 के तीसरे सवाल से शुरू करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आकर देख कर आइए, क्योंकि उसमें टोटल 11 सवाल थे। पहले में 5 और दूसरे में 6, और वो अगर कर लिए हैं तो ये आसानी से निपटा लेंगे हम लोग। ठीक। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए संक्रिया बी बराबर न्यूनतम ए बी। मतलब ए और बी में इस तरह की संक्रिया होगी कि इसका जो मान होगा वो ए और बी में से जो न्यूनतम होगा, माने जो सबसे कम होगा, माने जो दोनों में से कम होगा, छोटा होगा, वही हमारा मान होगा। अपरिभाषित है द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया इसके लिए आप सारणी लिखिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैं सारणी बनानी है, सारणी बनानी है। आइए सबसे पहले लिख दीजिए कि दिया है। ध्यान से दिया है आपको, क्या दिया है? दिया है कि ए संक्रिया, माफ कीजिएगा पाई लिख रहे हैं, ए संक्रिया बी, यानी ए और बी में जो संक्रिया, अरे देखो स्टार पहले प्रयोग करते थे, अब ये वाला चिन्ह हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये द्विधारी संक्रिया, ठीक है, जैसे स्टार का मतलब था द्विधारी संक्रिया। निम्नतम निम्नतम ए बी, यानी ए और बी में से जो कम होगा वो इसका मान होगा। ये परिभाषित है। हाँ, ये किस में परिभाषित है? तो किस में परिभाषित है? समुच्चय समुच्चय 1 2 3 4 5 में, इसमें परिभाषित है यह। ठीक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमें क्या करनी है, सारणी बनानी। देखिए आसान है, घबराइएगा मत आप लोग। इसलिए अभिष्ट सारणी, मतलब जो सारणी आप तैयार करने के लिए कह रहे हो वो सारणी हम तैयार कर रहे हैं ध्यानपूर्वक। ठीक है। संक्रिया को इस चिन्ह से सूचित किया जा रहा है, लिख दीजिए, और इस तरफ ये कर दीजिए। ठीक। अब आपको क्या करना होगा, ये तो संक्रिया हो गया, नंबर लिखने होंगे आपको। नंबर लिख लीजिए फटाफट। कितने नंबर है? 1 2 3 4 और 5। लिख लिया हमने। अब यहां पर भी लिख लीजिए, ये से बना लीजिए पहले। 1 2 3 4 5। ठीक। 5 नंबर है, ये बन गया हमारा सारणी। चलो जी, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक और एक, एक और एक, एक और एक, इस बॉक्स के लिए देखिए एक और एक। तो एक और एक को देखेंगे हम, तो एक और एक में न्यूनतम कौन है? सर दोनों बराबर है, किसी को ले लीजिए। एक, बताइए। एक और दो, एक और दो में न्यूनतम कौन है? सर एक। एक और तीन में न्यूनतम कौन है? सर एक। एक और चार में न्यूनतम कौन है? सर एक। एक और पांच में न्यूनतम कौन है? सर एक। तो सर एक एक हो गया। दो और एक में न्यूनतम कौन है? दो और एक में सर एक। दो और दो में न्यूनतम कौन होगा? सर दो। दो और तीन में न्यूनतम कौन होगा? सर दो। दो और चार में न्यूनतम कौन होगा? माने कम कम देखने हैं। सर दो। दो और पांच में न्यूनतम कौन होगा? दो। अरे खुद कर सकते हो। न्यूनतम मतलब इन दोनों में जो कम होगा, बराबर होगा तो कोई ले लो। ठीक है, चलो। तीन और एक में न्यूनतम कौन है? सर एक। तीन और दो में न्यूनतम कौन है? सर दो। तीन और तीन में सर तीन ही होगा। तीन और चार में सर तीन होगा। तीन और पांच में तीन होगा। चार और एक के साथ करेंगे तो एक आएगा। चार का दो के साथ करेंगे तो दो। चार का तीन के साथ करेंगे तो तीन। चार का चार के साथ करेंगे तो चार। और चार का अगर पांच के साथ करेंगे तो भी चार होगा। पांच का एक के साथ करेंगे तो एक, क्योंकि एक कम है पांच और एक में। पांच और दो के साथ करेंगे तो दो होगा। अरे पांच और दो में कौन न्यूनतम है? दो। पांच के साथ तीन का करेंगे, पांच के साथ तीन का, देखो पांच के साथ तीन का तो तीन होगा। पांच के साथ चार का तो चार होगा। और पांच के साथ पांच का तो पांच होगा। हो तो गया, कुछ नहीं था, बन गया सारणी। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अगला सवाल देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4, उसके लिए आपको सारणी दे रखा है, उसने सारणी दे रखा है और दे करके पूछ रहा है कुछ मान। सारणी नीचे दे रखा है और उसके लिए आपसे क्या कर रहा है, मान पूछ रहा है। क्या ये सारणी सेम है, देख लेते हैं एक बार। नहीं, सेम नहीं है। ठीक है, मिटा दे इसको, देख लेते क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि समुच्चय 1 2 4 निम्नलिखित संक्रिया सारणी 1.2 द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए और ये मान आप क्या कर दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, चलो ये सब मिटाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 को निपटाते हैं हम। आइए, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप किताब लिए रखिए और क्वेश्चन में आपको एक सारणी दे रखा है, ये सारणी हम नहीं मिटा रहे हैं ताकि इसी सारणी का हम यूज कर सके। यहां सवाल करते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपको एक सारणी दे रखा उसने, सर यही सारणी है, नहीं दे रखा उसने, दिया है सारणी, सारणी दे रखा है उसने। ठीक है, ये दिया है, देखिए इसके मान हम चेंज कर दे रहे हैं। जो दिया यहाँ 1 1 1 है, ठीक है, यहाँ 1 2 1 2 1 2 1 2 फिर 1 है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो दिया है 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ नहीं, यहाँ 1 1 3 1 1। ठीक, आगे अगर कहें तो यहाँ दिया है 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1। चलो ठीक है, 1 हो गया। और उसके बाद कहेंगे तो 1 1 1 1 और 5 ये दे रखा है। इस सारणी का इस्तेमाल करके हमारे पास जो सवाल है वो तो बचकाने सवाल है, आप खुद भी बना सकते हो इसको। पहला सवाल यहाँ हम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से सवाल नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये चीज़ दिया हुआ है, कह रहा है कि आप बताइए, पहला सवाल कि 2 स्टार दिया है सारणी और इसी पर संक्रिया है स्टार, 2 स्टार 3, इसको कोष्टक में घेर करके स्टार 4, कोई बात नहीं है। पहले 2 स्टार 3 कीजिए, 2 स्टार 3 स्टार है, अरे संक्रिया का नाम जो भी रखा है, जो से क्या लेना देना है। 2 स्टार 3, ध्यान से, 2 2 और 3, 2 3 2 3 कितना है, 1 है। देखो 2 स्टार 3 तो कितना है, 1 है। 1 स्टार 4 देखो बाहर है। अब 1 स्टार 4 करो, 1 स्टार 4 1 स्टार 4 कितना मान आ रहा है, 1 आ रहा है, हो गया। दूसरा कह रहा है 2 स्टार 3 स्टार 4, बताइए। ठीक है, चलो पहले 2 स्टार रहने दो और 3 और 4 का संक्रिया कर लो। 3 और 4 3 4 3 4 कितना है, 1 है। अब 2 1 2 1 2 1 कितना है, 1 है, बन गया। परिकलित कीजिए, क्या स्टार क्रम विनिमय है, पूछ रहा है कि क्या स्टार क्रम विनिमय है। आइए देखते हैं। क्रम विनिमय होने के लिए क्या शर्त होता है कि सर ए स्टार बी बराबर हो जाना चाहिए बी स्टार ए के। मतलब अगर हम ए का बी के साथ संक्रिया करें तो बराबर आए बी का संक्रिया करके ए का। चलो देखो तो हर एक जगह आ रहा है कि नहीं, हर एक जगह। एक कोई भी उठाओ इसमें से और इसी को देखना होगा आपको। ठीक है, जैसे अगर आपने मान लीजिए देख लिया कि 2 2 2 स्टार 3 2 स्टार 3 तो कितना आ रहा, कितना आ रहा है आपको, 1 आ रहा है। अब 3 स्टार 2 देखो, 3 स्टार 2 तब भी देखो 1 आ रहा है। देखो 2 का 3 के साथ, इसको ध्यान से देखो, इस वाले को 2 का 3 के साथ 1 आ रहा है। अब 3 का साथ 2 देखो, तो 3 का साथ 2 होगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। प्रत्येक के लिए अगर ध्यान से देखना पड़ेगा, ये दिखने का खेल है क्योंकि आपको यहाँ देखना होगा। अगर आप देखो, जैसे मान लो आप देखो कि 5 स्टार 4, देखो तो इधर से 5 ले लो और यहाँ से 4 ले लो। ठीक है, देखो कितना आ रहा, 1। और अब हम कहें कि 4 स्टार 5, देखो यहाँ से 4 ले लो और 5 पे चले जाओ, 5 पे चले जाए, कितने आ गया, 1। वहां भी 1 आ रहा था, यहाँ भी 1 आ रहा है। तो प्रत्येक अवयव के लिए ये जो है फॉलो हो जा रहा था, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। चलो माफ कीजिएगा, दोनों सवाल एक ही में था। दूसरा सवाल यहाँ देखिएगा, लिखेंगे।
चूंकि प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, इस समुच्चय का नाम दिया कि नहीं दिया है? दिया जाना चाहिए। समुच्चय 1 2 4 5 दिया है, ठीक है। यहां से भी देख लेते हैं हम लोग। बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 के लिए अगर हम इसके लिए चलते हैं तो ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के। देख लीजिए कहीं भी 4 का आप 2 के साथ कीजिए, देखिए कितना आ रहा है 2। 4 का 2 के साथ कीजिए, अब 2 का 4 के साथ कीजिए, 2 का 4 के साथ, तभी आ रहा है 2। सब जगह है, ठीक है इसलिए स्टार क्रम विनिमय है। तीसरा, फटाफट फटाफट फटाफट। तीसरा कह रहा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 2 स्टार 3 कीजिए, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 1 स्टार। 4 स्टार 5 कीजिए, 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 कितना हो जाएगा? 1 1 स्टार 1 1 स्टार 1 1 स्टार 1 1 स्टार 1 कितना रहा? 1 हो गया आंसर। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, सारणी देख लीजिए आप लोग किताब में अच्छा से। अगर ये अच्छा से ना दिख रहा हो आप लोगों तो किताब रखे रहिए, ध्यान से देखना होगा आपको। मुश्किल नहीं है। चलिए तो 5 मिनट निपटा लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 6 नहीं 5। करे कि मान लीजिए ठीक है, मान लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा दें हम, इस वाले को, इसका भी यूज है, ध्यान दीजिए, देते रहिएगा आप लोग। मिटा इसको, नोट कर लिए होंगे आप लोग। 6 देखिए, ये 4 के लिए था। 4 के लिए सवाल जानते हो क्यों? सवाल आप लोग पढ़ो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने ये सारणी क्यों नहीं मिटाया। क्योंकि सवाल वाला जो है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो 4 से भी रिलेटेड है। कह रहा है कि क्या जो सवाल 5 है वो 4 वाले सारणी की तरह ही है, क्या इसके लिए 4 वाला सारणी बनेगा? देखते हैं, बनेगा तो हाँ कह देंगे, ना बनेगा तो ना कह देंगे। हाँ ना में क्या जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय इतना में द्विधारी संक्रिया स्टार डैश दिया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, दिया है समुच्चय 1 2 3 4 5 में, दिया है समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विधारी संक्रिया स्टार डैश। सर डैश क्यों कह रहा है, क्या जाने। स्टार डैश अरे 4 से रिलेट किया है इसलिए स्टार डैश ए स्टार डैश बी बराबर, ए स्टार डैश बी बराबर ए तथा बी का HCF, ए तथा बी, शायद कोने में ना दिखे आप लोगों को, बराबर ए तथा बी का HCF। ये चीज दे दिया है कि ए स्टार डैश बी का मतलब होता है ए और बी का जो HCF होगा वो होगा इसका मान ना, इस फलन का मान होगा, इस संक्रिया का मान होगा। क्या संक्रिया स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न 4 से परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? करे क्या इसके समान है? आइए देते हैं। इसलिए ध्यान से, इसलिए संक्रिया स्टार डैश की सारणी बनाइए। इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, आप इसके लिए सारणी बनाइए, बनाइए बनाइए। स्टार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ध्यान से
ए स्टार, स्टार नहीं माफ कीजिएगा, स्टार डैश है, चलो ठीक है, ठीक है। ए स्टार डैश बी, मतलब ए और बी में जब संक्रिया करेंगे तो उसका मान होगा ए और बी का HCF। बताइए एक और एक का HCF कितना होगा सर? एक। दो और एक का HCF कितना होगा सर? एक। तीन और एक का HCF कितना होगा? एक। HCF हो जाता है ना मसा, ठीक है, महत्तम। चार और एक का HCF कितना होगा? एक। पांच और एक का HCF कितना होगा? एक। एक और दो का HCF कितना होगा? एक। दो और दो का HCF कितना होगा? एक। तीन और दो का HCF कितना होगा? तीन और दो का HCF, सॉरी माफ कीजिएगा, एक नहीं, दो और दो का HCF, यहाँ देखिए, HCF ऑफ दो दो, बताइए कितना होगा? दो और दो का HCF सर दो होगा। हो रही थी गलती, ध्यान से। दो और दो का HCF कितना होगा? दो होगा, निकाल लीजिए। तीन और दो का HCF, तीन और दो का HCF निकालोगे तो एक आएगा। चार और दो का HCF, चार और दो का HCF दो होगा। पांच और दो का HCF सर एक होगा, क्योंकि कटने वाला नहीं है यह। एक और तीन का HCF एक होगा। दो और तीन का HCF एक होगा। तीन और तीन का HCF तीन हो जाएगा। चार और तीन का HCF एक होगा। पांच और तीन का HCF भी एक होगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। एक और चार का HCF एक होगा। दो और चार का HCF, दो और चार का HCF दो होगा, क्योंकि दो चार को कटा देगा, ठीक है। तीन और चार का HCF एक होगा। चार और चार का HCF, चार और चार का, तो चार चार को कटा देगा तो पूरा चार हो जाएगा। पांच और चार का HCF एक होगा। दो, सॉरी माफ कीजिएगा, एक और पांच का HCF एक। दो और पांच का HCF भी एक। तीन और पांच का HCF भी एक। चार और पांच का HCF भी एक। पांच और पांच का HCF का होगा पांच होगा। ध्यान से देखिए तो क्या ये सेम है? माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक होगा, गलती लिख दिए थे, गलती लिख दिए हैं पिछले वाले सवाल में, सारणी जो था। आप लोग ध्यान दिए होंगे ना, कमेंट वमेंट कर दिए होंगे कि सर यहाँ तक नहीं दिया था, चलो तो वो गलती से लिख दिए हम शायद उतारने वक्त। दोनों सेम है बिल्कुल, आप मिला लीजिए, ये किताब सा है, वो हो गया था गलती, नोट कर दिए थे गलती हम। तो ये देख रहे हैं हम बिल्कुल सेम है, यानी ये जो दिया गया था सारणी वो इसी संक्रिया का था, इसी संक्रिया का था। तो लिखेंगे हाँ, हाँ जैसे सवाल पूछा होगा, कह रहा है कि क्या संक्रिया स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न संख्या 4 से परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? लिखेंगे हाँ, स्टार डैश प्रश्न संख्या 4 के स्टार के समान है। हो गया आंसर। हो गई थी ना गलती, बड़ा बुरा लग रहा है, कैसे देख रहे हैं हम, नहीं था वहां तीन, कहाँ से लिख दिए यार। चलिए बुरा ना मानिएगा आप लोग, होता है। बुरा हमको फील हो रहा है। कर लिया, मतलब ये दिया था। अब सोचो एक और एक का सिम का होगा? एक होगा, HCF करोगे तो बस आपको वही करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से मिटा दे इसको, अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत ही नहीं है इसकी, बस मिला लेना था, समान आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा था। शुक्र है किसको बनाए तो गलती पकड़ में आया, नहीं तो वहीं छोड़ देते, सदैव के लिए वो गलती रह जाती। सर अभी भी है, अभी भी तो है ना, लेकिन अब तो समझा दिए हैं, चलो अब तो बुरा लग गया हमको। कह रहे मान लीजिए कि n में एक द्विधारी संक्रिया स्टार a स्टार b बराबर a तथा b का HCF, n में, ध्यान दीजिएगा, n में बोले तो नेचुरल नंबर में, इन प्राकृतिक संख्या में, मतलब गिनती की संख्या में दिया है। n में स्टार a स्टार b बराबर a और b का LCM। लीजिए इस बार लघुत्तम ना LCM कह रहा है, द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसलिए पहला सवाल जी, पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है, इसमें दो सवाल है, 5 स्टार शायद 7 ना, ठीक, 5 स्टार 7। बोलिए 5 और 7 का LCM कितना होगा? 5 और 7 का, अरे भाई बचपन में पढ़े थे इसे, सर तो कुछ से कट भी नहीं करेगा, तो सीधे गुना हो जाएगा, यानी LCM इसका करेंगे तो LCM हो जाएगा 5 गुना 7 35 ना, तो इसका LCM निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। आगे तथा दूसरा कह रहा है 20 स्टार 16, चलो जी इसका LCM निकाल लो जी,
किससे? 2 से सर, कटने को तो 2 से सर। अब कोई फायदा नहीं कटाने का, तो गुना कर लो, एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 4, 4 5 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, कितना आ जाएगा? 80 हो गया। 20 और 16 का एलसीएम जो होगा वो 80 होगा। क्या संक्रिया क्रम विनिमय है? क्या संक्रिया क्रम विनिमय है? क्रम विनिमय होने के लिए क्या होना चाहिए? ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के। अब हम सवाल पूछेंगे और आप बताओगे, सवाल पूछेंगे और आप बताओगे। बताओ, अगर किसी भी नंबर, जैसे कोई भी नंबर ले लिया आपने, जैसे इसी को ले लो, 16 सॉरी 20 और 16, 20 और 16 का एलसीएम 80 आया है, तो क्या अगर मैं इसको ऐसे कह दे कि 16 और 20 का, 16 और 20 का एलसीएम कितना होगा, तो कहोगे सर क्रम चेंज करने से एलसीएम तो चेंज नहीं होगा। ये देखो यहां से हमने निकाला, यहां से निकाला कितने का? 20 और 16 का। अगर आपको कहा जाए 16 और 20 का निकालो, तो क्या अलग आएगा? नहीं आएगा, निकाल के देख लो। क्रम चेंज करने से एलसीएम चेंज नहीं हो सकता है, एलसीएम चेंज नहीं हो सकता है भाई। तो बस ये क्रम विनिमय है। सोचो कि हाँ सर एलसीएम थोड़ी चेंज होगा क्रम चेंज करने से। तो दूसरा सवाल लिखेंगे कि चूंकि, ध्यान दीजिएगा, चूंकि ए तथा बी का एलसीएम बराबर होगा बी तथा ए का एलसीएम। कभी बराबर होगा, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे ऐसे कि एलसीएम, ऐसे देखो शॉर्ट में ऐसे, एलसीएम ऑफ ए बी बराबर होगा एलसीएम ऑफ बी ए। बात वही है, तो चाहो तो ये भी नोट कर सकते हो आप लोग। लिखेंगे चूंकि ए तथा बी का एलसीएम बराबर होगा बी तथा ए का एलसीएम, इसलिए हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी, क्योंकि ए तथा बी का एलसीएम का मतलब क्या हुआ? ए तथा बी का, ए और बी का एलसीएम का मतलब हुआ ए स्टार बी बराबर बी तथा ए का एलसीएम, इसका मतलब हुआ बी स्टार ए। अतः स्टार क्रम विनिमय है। हो गया, क्रम विनिमय है जी है। चलो और भी है, लीजिए एक और सवाल। अरे बाप रे, अभी तो और सवाल हैं। क्या स्टार साहचर्य है? स्टार साहचर्य है? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप लोग, साहचर्य होगा कि नहीं होगा? किसी नंबर के लिए पहले दो का एलसीएम निकालकर फिर तीसरे के साथ एलसीएम निकालोगे, और जैसे साहचर्य के लिए क्या होता है शर्त, साहचर्य के लिए 3 नंबर लेते हैं और ए स्टार बी पहले कर लेते हैं, फिर जो मान आएगा उसका स्टार करेंगे सी के साथ। ये बराबर हो जाना चाहिए, ए स्टार पहले करेंगे बी स्टार सी, फिर इसका करेंगे ए के साथ। ये अगर दोनों बराबर है कहेंगे साहचर्य है। बताइए बात एलसीएम पर लागू होगा कि नहीं होगा? 3 नंबर लो, पहले दो का एलसीएम निकाल लो, फिर तीसरा का निकालो उसके साथ, और फिर अंतिम के दो का निकाल लो, और फिर उसके साथ पहले का निकाल लो। आप पाओगे कि हर एक बार एलसीएम समान आ रहा है। निकाल के देख लो, आप लोग किए भी होगे। कहने का मतलब मान लो आपके पास 16 है, आपके पास 20 है, आपके पास 24 है, तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, फिर जो एलसीएम आएगा उसके साथ इसका कर लो, उसके साथ पहले इसका कर लो, और तब उसके साथ इसका करो, और फिर क्या करना, 16 को छोड़ देना और 20 और 24 का एलसीएम निकाल लेना, और उसके बाद इसके साथ करना। पाओगे कि दोनों एलसीएम समान है। करके देख लो भाई, करके देख लो। और थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे होगे तो पता हो गया, हाँ सर ये फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं आएगा। तो क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? आइए, जब सबके लिए लागू हो रहा है तो लिख देते हैं यहाँ पे। लिखेंगे चूंकि प्रत्येक ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू एन के लिए, अगर हम ए बी सी तीनों को एन से लें तो के लिए ए स्टार बी कोष्टक में स्टार सी बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी कोष्टक में के, इसलिए स्टार साहचर्य है। हो गया। चलिए अगला कह रहा है कि एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। लीजिए तत्समक अवयव, मिटा दे इसको। आइए जी, एन में नेचुरल नंबर में यानी गिनती की संख्या में, अगर आपको संदेह है कि एन क्या है तो फिर से बता दे कि एन का मतलब गिनती की संख्या। आप जहां तक चले जाइए, कर रहा है इसका तत्समक अवयव बताइए। देखिए तत्समक अवयव पीछे के 2 वीडियो में हम पूरा बताएं आप लोगों को। तत्समक अवयव का मतलब होता है कि कोई भी द्विआधारी संक्रिया जिस समुच्चय में है तो उसमें एक ऐसा अवयव होना चाहिए,
एक ऐसे अवयव का अस्तित्व होना चाहिए जिसके लिए, ध्यान दीजिएगा, उसी में एक ऐसे अवयव जिसको मान लीजिए हम ई कह देते हैं, मान लीजिए उसको कह दीजिए ई, वो एक अवयव है जो ई है और ई जो है इसी नेचुरल नंबर में है। तो वो ई के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए प्रत्येक ए स्टार ई बराबर आना चाहिए ए, और ई स्टार ए भी बराबर आना चाहिए ए। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां सवाल किसके लिए है, एलसीएम के लिए है। तो एक ऐसे अवयव को खोजो, अगर है तो एक ऐसे इसमें से नंबर को खोजो जिसका हम किसी भी नंबर के साथ संक्रिया करें, किसी भी नंबर के साथ संक्रिया करें तो मान वो नंबर ही आए। नहीं है समझ में? जैसे अगर हम 5 के साथ संक्रिया करें, खोजो इसमें कोई ऐसा नंबर 5 के साथ करें तो मान भी हमें 5 ही मिले, चाहे वो संक्रिया ए स्टार ई की तरह किया जाए, माने उस अवयव को पहले रखा बाद में रखा जाए, या उस अवयव को ए के साथ पहले रखा जाए, हर एक बार में मान ए ही आना चाहिए। यानी उस ए का जिसके साथ संक्रिया करेंगे वही मान आना चाहिए। 5 के साथ करें तो 5 आना चाहिए, 10 के साथ करें तो 10 आना चाहिए, 20 के साथ करें तो 20 आना चाहिए। सोचो, सवाल एलसीएम का है, लगाओ दिमाग, सोचो सोचो, कौन ऐसा नंबर है जो किसी के साथ भी अगर एलसीएम निकाला जाए, किसी के साथ भी एलसीएम निकाला जाए तो वो नंबर ही देगा। जैसे 10 के साथ निकाला जाए तो 10 ही दे, 12 के साथ निकाला जाए तो 12 ही दे, 1 के साथ निकाला जाए तो 1 दे, 2 के साथ निकाला जाए तो 2 दे। इसमें कौन ऐसा नंबर है जो किसी के साथ भी एलसीएम निकालने जाएगा तो वही मान देगा जिसके साथ वो गया है? सोचो, एक 14 और 1 का एलसीएम बोलिए, 14 और 1 का एलसीएम बोलिए तो क्या होगा सर? 14 ही होगा। 20 और 1 का एलसीएम बोलिए तो सर 20 ही होगा। 1 और 19 का एलसीएम बोलिए तो 19 होगा। क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 और 14 और 1 का एलसीएम भी 14 ही होगा, 1 और 14 का एलसीएम भी 14 ही होगा ना, तो 1 मिल जाएगा। आइए समझ में आ गया होगा कि सर 1 है इसमें ना जो ये शर्त पूरा करेगा। तो सवाल नंबर जो है ये तीसरा है, जैसा तीसरा ही है कि चौथा है जी? एन में तत्समक अवयव, माफ कीजिएगा चौथा है, भूल क्यों रही इतना, चौथा है, ठीक है। तत्समक अवयव तभी होता है, लिखेंगे कोई अवयव ई बिलोंग्स टू एन, कोई अवयव ई बिलोंग्स टू एन तत्समक होगा यदि ए स्टार ई बराबर ए तथा ई स्टार ए बराबर बी ए। और ऐसा कौन करेगा? ऐसा केवल एक कर सकता है। ऐसा कौन कर सकता है? केवल एक कर सकता है। लिखेंगे n में एक के लिए ये जो शर्त हमने दिया हुआ है ऊपर के लिए, n में एक के लिए ए स्टार एक बराबर होगा ए तथा एक स्टार ए बराबर ही होगा ए। बताइए ए और एक का एलसीएम कितना होगा? ए होगा। 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 4। 20 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 20। वही पर यहाँ पर भी होगा, वही चीज होगा, होगा कि नहीं होगा? अतः एक स्टार का तत्समक अवयव है। क्या हो गया जी? हो गया। एक जो है इस स्टार का तत्समक अवयव है, क्योंकि एक जिसके साथ भी एलसीएम निकालने जाएगा वही मान देगा जिसके साथ गया है वो, बस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अब 5 में बताइए कि n के कौन से अवयव स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। देखिए सिंपल सी बात है, द्विआधारी संक्रिया में कोई भी अवयव किसी भी अवयव का व्युत्क्रमणीय तब होगा जब उसका संक्रिया उसके साथ किया जाए तो तत्समक दे। इसके लिए बताइए तत्समक अवयव क्या आया है? सर एक आया है। तो सोचिए कि इसमें से नेचुरल नंबर में कौन कौन से ऐसे जोड़े बनेंगे, कौन कौन से ऐसे जोड़े बनेंगे जिसके लिए मान आपको एक मिल जाए। अगर ढेर सारे बनेंगे तो सभी लिखने पड़ेंगे। सोचिए
अगर हम कहें आपको कि जैसे मान लीजिए कि एक लाना है हमें, तो यानी दो नंबरों का एचसीएफ जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। बताओ ऐसा कौन से दो नंबर है जिनका एचसीएफ एक होगा? सर ऐसा तो केवल एक और एक होगा, एक और एक होगा जिनका एचसीएफ का, सॉरी एलसीएम, एचसीएफ बोल रहा हूं माफ कीजिएगा, एलसीएम जो होगा एक होगा, एक और एक। अरे एक और एक का एलसीएम कितना होगा? एक होगा। बाकी अगर जहां जिसमें से किसी को भी चेंज किया, जैसे आपने कहा दिया कि दो और एक का, तो फिर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। हाँ सर, एक और एक का ही एक होगा। एक क्यों? क्योंकि तत्समक अब एक है, अतः यही केवल संभव है। लिखेंगे ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम बी होने के लिए शर्त क्या है? क्या जी शर्त? कि ए स्टार बी बराबर होना चाहिए एक। ई भी लिख सकते हो, ई। तो ई क्या है? तत्समक अब इसके लिखा आया है, एक आया है, आया है ना? लिखेंगे यह तभी संभव है जब ए बराबर एक तथा बी बराबर एक हो। ये तभी संभव है। ए स्टार बी का मान एक तभी आएगा जब दोनों के जगह पर एक रखा जाएगा, क्योंकि एक और एक का एलसीएम ही एक होता है। सोचो भाई कितना हमें चिल्वाओगे, सोचो। हाँ सर, और किसी का एचसीएफ एक नहीं होगा, फिर एचसीएफ बोल रहे, एलसीएम। ठीक, अतः इनमें केवल एक का व्युत्क्रम संभव है, बाकी किसी का नहीं होगा। और इसका व्युत्क्रम कितना होगा? वही एक ही होगा, एक का व्युत्क्रम एक ही होगा। चलो नोट कर लो फटाफट, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एकदम सिंपल सवाल। करे कि क्या समुच्चय इतना में स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विधारी संक्रिया है? आइए चेक करते हैं। द्विधारी होने के लिए शर्त फॉलो करना चाहिए ना। 7, ये जी आइए, आ जाइए सब लोग मेरे साथ। 7 दिया है समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम यही है। ठीक है, ये आपको दे रखा यही है। क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार एक द्विधारी संक्रिया है? अगर संक्रिया है तो अपने औचित्य भी बताइए, नहीं है तो भी बताइए, दोनों के लिए बताने हैं। चलिए, होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी यानी ए और बी का प्रत्येक, देखो प्रत्येक ए कमा बी बिलोंग्स टू समुच्चय, इसमें से कोई भी नंबर दो उठाने हैं, उसके लिए जो मान आए वो भी इसी में आएगा। पहले देखो क्या सब पे अप्लाई होगा, तो फिर देखा जाएगा। हम कहें कि ए का मान लो, ए का मान ले लो 4 और बी का मान ले लो आप 5, और कहो कि ए स्टार बी, तो ए स्टार बी मतलब 4 स्टार 5, और 4 स्टार 5 का मतलब 4 और 5 का एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 20। क्या 20 इससे बिलोंग करेगा? नहीं सर, ये तो 5 ही है। ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं जिसका मान इससे बिलोंग नहीं करेगा, और तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि यह कोई द्विधारी संक्रिया नहीं है। लिखा जाए, लिख लेंगे ए बराबर क्या लो लो कुछ भी ले लो 3 तथा बी बराबर 4 लेने पर एक कारण काफी है, एक कारण काफी है। ए स्टार बी बराबर ए का मान 3 स्टार बी का मान 4। बताइए 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 4 का एलसीएम सर 12 होगा। 12 के बिलोंग करेगा इससे समुच्चय से? आपके नहीं करेगा, आपके समुच्चय से यह मान बिलोंग नहीं करता है, फिर यह संक्रिया नहीं है। अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इस समुच्चय में नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है क्योंकि ये समुच्चय गड़बड़ है। उस समुच्चय में वो मान नहीं एग्जिस्ट कर रहा है जो इनका एलसीएम आ रहा है। सिंपल था, नोट कर लीजिए।
चलो, तो उसके बाद अब संभव नहीं है, पूरा अंधेरा होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।